अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो अनेकों मुश्किलें अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अकेले रहने का मतलब यह नहीं होता कि आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें, उनसे बातें करना बंद कर दें, लोगों को समझना बंद कर दें, उनकी तकलीफ़ों में उनका साथ ना दें। अकेले रहने का असल मायने में यह होता है कि आपके पास जो दिन का 24 घंटा होता है उसमें से आप खुद को कितना समय देते हैं, अपनी लाइफ को बनाने में कितना समय देते हैं। उस समय ना तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए और ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। इनसे दूर रहकर सबसे पहले आप अपने मन को शांत कर लें, अपने मन में आ रहे सभी तरह के विचारों से मुक्त हो जाए। फिर आप अपने आप से सवाल करें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। आपको किस चीज़ में समय देना चाहिए, किस चीज़ में समय नहीं देना चाहिए और आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी ताकत क्या है। इन सभी सवालों का जवाब आप खुद से ही ढूंढें। ऐसे सवाल आपको किसी किताब में कभी नहीं मिलेंगे। फिर यदि आपको यह समझ में आ जाए कि आपको क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद आप उस काम को करने में लग जाएं। अकेले रहना भी एक कला है दोस्त। इससे आप हर तरह की परिस्थितियों में किस तरह से रहना है यह आप अच्छी तरह सीख जाते हैं और आप मानसिक शारीरिक दोनों रूप से मजबूत होने लगते हैं। यदि आपको कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए लोगों से दूर रहते हैं तो आपको अपना काम खुद ही करना पड़ता है। इससे आपको अगर अकेले कहीं भेज दिया जाता है तो वहाँ आप रहना सीख जाओगे और लोगों से किस तरह से बातें करना है, उनसे किस तरह से मिलना जुलना है, इन सारी बातों को आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। और जब आप अकेले रहने लगेंगे तो समय का सही तरह से उपयोग कर पाएंगे और अपनी कमजोरियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से जान पाएंगे। और जब आप अकेले रहने लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप खुद को देंगे, जिससे आप अपनी कमजोरी और ताकत को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपने आप पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, जिससे आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझने लगेंगे तो दूसरे लोगों को परखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन सभी बातों से हमें यह सीखने को मिलती है कि हमें लोगों के साथ रहना भी ज़रूरी है और समय समय पर अकेले रहना भी ज़रूरी है।